जय जिनेन्द्र। तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जन्म, तप व मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु शांतिनाथ जी जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर हैं। शांतिनाथ जी का जन्म ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को हसनापुर में हुआ था। तीर्थंकर शांतिनाथ जी के पिता का नाम राजा विशुसेन, माता का नाम ऐरा देवी था। उनकी देह का रंग स्वर्ण के समान था तथा उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। प्रभु ने तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का उपार्जन राजा मेदरथ के भोग में किया था। प्रभु शांतिनाथ जी इस काल के पहले ऐसे तीर्थंकर थे जो तीर्थंकर होने के साथ साथ चक्रवर्ती भी थे। प्रभु शांतिनाथ जी की आयु कई हजारों वर्ष की थी तथा उनकी देह का आकार 40 धनुष का था। प्रभु शांतिनाथ जी का साधना काल 16 वर्ष का था। राजा मेदरथ की कहानी। मेदरथ नामक एक राजा बड़ा ही दयालु था। वह किसी भी प्राणी को दुखी देखता तो उसका हृदय दया से भर जाता था। राजा राजा मेदरथ भी पीछे हटने वाले वीर नहीं थे। बहुत पहले की बात है। राजा मेदरथ किसी भी प्राणी को दुखी देखता तो उसका हृदय दया से भर जाता था। अपने प्राणों की परवाह न करके दूसरे प्राणियों की रक्षा करना वह अपना धर्म समझता था। इसलिए उनका यश इस लोक में नहीं स्वर्ग लोक में भी पहुंच गया। एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र ने भी अपनी सभा में राजा मेदरथ का गुणगान किया, जिसे सुनकर दो देवताओं ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। उनमें से एक कबूतर बना और दूसरा बहेलिया। कबूतर उड़ता हुआ राजा की गोद में आकर बैठ गया। वह भय के कारे मारे कांप रहा था। राजा ने उस पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। इतने में बहेलिया बना हुआ देव भी वहां आ पहुंचा और राजा से कहने लगा, यह कबूतर मेरा है। देखो, यह मेरा बाज पक्षी भी भूखा है। मैंने इसी के लिए इसको पकड़ना चाहा था। आप इसे लौटा दीजिए। राजा ने कहा, भाई, अब ये कबूतर मेरी शरण में आया है। इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। अब मैं तुम्हें यह कैसे दे सकता हूँ? इसके बदले में तुम चाहो तो कोई दूसरी वस्तु ले सकते हो। बहेलिया बोला, महाराज, यह अन्याय है। मेरी चीज मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर आप ये कबूतर नहीं दे सकते तो किसी दूसरे प्राणी का कबूतर जितना मांस दिला दीजिए। राजा ने कैसे कहा, ये कैसे हो सकता है? इस कबूतर को बचाऊं और दूसरे किसी पंच इंद्रिय जीव को मारूं? और कुछ चाहते हो तो ले लो। दूसरे जीव को मारकर मैं तुम्हें मांस नहीं दे सकता। दूसरे जीव को मारना तो सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हें मांस ही लेना है तो मैं तुम्हें अपना मांस दे सकता हूँ। बहेलिये ने कहा, महाराज, आप क्या कह रहे हैं? कबूतर के बदले आप अपना मांस देना चाहते हैं? राजा ने कहा, शरण में आए हुए की रक्षा करना मेरा धर्म है। अपने धर्म का पालन करना में कोई देर नहीं करनी चाहिए। राजा ने उसी क्षण एक बड़ा तराजू मंगाया। तराजू के एक पलड़े में कबूतर और दूसरे पलड़े में उन्होंने अपना मांस काट काट कर रख दिया। राजा ने अपने सारे शरीर का मांस काट कर पलड़े में रख दिया, परंतु वह कबूतर के बराबर अभी भी नहीं हुआ। देव माया से कबूतर का पलड़ा भारी ही बना हुआ था। राजा मेदरथ भी पीछे नहीं हटने वाले थे।
जब उन्होंने देखा कि मांस वाला पलड़ा झुकता नहीं है, तो वो स्वयं तराजू के दूसरे पलड़े में जाकर बैठ गए। देवताओं की परीक्षा पूरी हुई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और जय जयकार से वायुमंडल गूंज उठा। कबूतर और बहेलिया देव रूप में प्रकट हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए क्षमा मांगने लगे। राजा का शरीर भी पहले की तरह पूर्ण स्वस्थ हो गया। जैन धर्म का पहला व्रत अहिंसा है। इसका पालन मेघरथ राजा ने किया, तो आगे चलकर यही जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी हुए। दया का फल कितना महान है। दया के प्रभाव से तीर्थंकर जैसा महान पद मिलता है, जिनके चरणों में स्वर्ग के इंद्र भी मस्तक झुकाते हैं। राजा मेघरथ का यह त्याग हमें हमेशा जीव रक्षा का संदेश देता है। अहिंसा ही परम धर्म है। भगवान शांतिनाथ की जय हो। उद्धव लोक के अग्रभाग पर रहते हो त्रिभुवन नामी। सात राज दूरी पर स्वामी, दूर रहूं मैं भवगामी। प्रभु आप और बीच हमारे आज बहुत ही दूरी है। आप वीतराग में रागी, श्रद्धा बंधन डोरी है। वचनों में नहीं शांति प्रभु शक्ति प्रभु जी, कैसे तुम्हें बुलाऊं मैं। भाव भक्ति मेरी सुन लो, शांति जिनेश पुकारूं मैं। शांतिनाथ भगवान की जय।